नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें। लखनऊ में जमीन और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर चर्चित एल्पिडा होम्स एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्राहकों के आरोप हैं कि कंपनी ने ग्राहकों से रुपए लेकर न तो समय पर प्लॉट दे रही है और न ही पैसा वापस कर रही है। सोशल मीडिया पर भी कंपनी की छवि पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कंपनी की छवि भी धूमिल हो रही है, जिसको लेकर आज कंपनी के डायरेक्टर उद्देश्य तिवारी ने मीडिया सामने सफाई दी और बताया कि ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी की स्थिति अब स्थिर है और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। उनका कहना है कि शिकायत निवारण के लिए टीम बनाई गई है और जिन प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है उन्हें फास्ट ट्रैक पर पूरा किया जा रहा है। और यह कहा उन्होंने हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। हर कॉल व्यक्तिगत रूप से उठाना संभव नहीं है, इसलिए कस्टमर केयर टीम बनाई गई है। जिन ग्राहकों को रिफंड चाहिए उन्हें हमारी पॉलिसी के तहत भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि दिसंबर के अंत तक दादरा और सुल्तानपुर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता से पूरा कर दिया जाएगा और जिन ग्राहकों ने रिफंड मांगा है उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। और वही उन्होंने यह बताया। कंपनी के पूर्व एजेंट अनुपम मौर्य ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी न तो पैसा लौटा रही है और न ही प्लॉट दे रही है। वहीं कंपनी का आरोप है कि अनुपम मौर्य रंगदारी मांग रहा है और झूठे आरोपों से कंपनी की छवि खराब कर रहा है। हमारे पास सभी दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद हैं। अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं डायरेक्टर उद्देश्य तिवारी की जुबानी। तमाम जो सवाल जुड़े हुए हैं, तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। आप बताइए आपकी कंपनी की इस समय क्या स्थिति है और क्या? देखिए, हमारी कंपनी पे जो भी आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उसमें कोई भी आरोप ऐसा नहीं है। जो हाँ, ये मान सकता हूँ कि हमारी कंपनी ने जो भी प्रोजेक्ट अभी किए थे उसमें थोड़ी-सी विलम्ब है। उसके लिए मैं अपने सभी क्लाइंटों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वो सारे आरोप गलत है और निराधार है। हम लगातार उसपे अपनी एक प्रणाली अपनी टीम बनाए हुए हैं, जिसको लेते हुए हम लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से निस्तारित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए लोग कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और आप ग्राहकों के लिए क्या करेंगे? क्या? देखिए, ग्राहकों के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ग्राहकों ने हमें एक समय दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा-सा समय ग्राहकों को सब्र के साथ देना चाहिए, जिसमें कंपनी अपने सभी प्रोजेक्टों के लिए बारी-बारी से निस्तारण और कब्जे की प्रक्रिया को शुरू करने का काम कर रही है। मैं आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत ये अवगत कराना चाहता हूँ अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को, अपने लोगों को जिन्होंने अपने साथ पैसा लगाया है और दिया है, कि आने वाले दिसंबर तक हम अपने कुछ प्रोजेक्ट को बैक टू बैक डिलीवर की तैयारी कर रहे हैं। ग्राहकों को ये भी कहा जाए ना कि कंपनी के डायरेक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे, उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पा रही, तो कैसे क्या आप सीधे कैसे संपर्क करें ग्राहक आपसे? अगर कोई बात उनकी है तो कैसे आपसे संपर्क करें? देखिए, ऐसा है ना कि सबसे मतलब हर कॉल पे कनेक्ट हो जाना थोड़ा-सा असंभव है, क्योंकि ग्राहकों की संख्या थोड़ी-सी ज़्यादा है। इसके लिए हमने एक अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोग के मार्फत और अपने अकाउंट टीम को भी दिया है कि हर लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाए, जिसके जो भी पेपर्स हैं, जैसे किसी को कोई प्लॉट की जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो उसको उस पे हम हमें अपनी डिटेल सेंड कर दें। पोजीशन को लेके किसी को जानकारी चाहिए, किसी तरह की कोई भी जानकारी अगर किसी को चाहिए, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि एक मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 8433388888। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे तत्काल से हमें मैसेज करिए। मैं 24 से 48 घंटे में अपनी अकाउंट टीम से, अपनी कंपनी की जो बाकी टीम है, उनको तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयारी कराता हूँ। सर ये बताइए जिस तरीके से कंपनी का जो प्रोजेक्ट था हो रहा है, जिसमें कस्टमर परेशान देखिए, कहीं न कहीं मैं आप लोग के मार्फत ये एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ी-सी हमारी ढिलाई रही। हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को तय समय पे नहीं कर पाए। और कुछ कारण रही हमारे कोविड के दरमियान जो हमने 1 डेढ़ साल, 2 साल फेस किया, उसी की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया और वो थोड़ा-सा ज़्यादा डिले हो गया। लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि दिसंबर 2025 तक हम अपने 1 से 2 प्रोजेक्ट को कंप्लीट या लगभग-लगभग 70% पूरा करने का काम करेंगे और अपने लोगों को पोजीशन के साथ उनको इनवाइट करेंगे। प्रोजेक्ट बनाने में जब इस समय से इतनी देरी हो गई, अगर कोई कस्टमर नहीं लेना चाहेगा तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या रहेगा? फिर पैसा वापस देखिए, होगा, क्या होगा? पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि वो क्लाइंट हमारे साथ जुड़ा रहे। अगर उसकी हमारे प्रोजेक्ट में डिले हुआ है या जो भी है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ के काम करे और हमारे साथ विश्वास बनाए रखे। जहाँ उसने 4 साल का समय कंपनी को दिया है, वहाँ पे 6 महीने से 1 साल का समय और दे।
लेकिन अगर फिर भी वो चाहता है कि नहीं उसका पैसा वापस, या उसकी कोई आर्थिक मजबूरी है जिसके तहत वो नहीं लेना चाह रहा है, तो मैं उससे एक अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में आ जाए। एक एप्लीकेशन कैंसिलेशन प्रक्रिया है, उसको करे, हम उसको फॉलो करके जितने समय में उसने हमें पेमेंट का प्रोसेस किया होगा उससे कम से कम समय में मैं उसका निस्तारण करके उसको पैसा वापस करने का करूंगा। अच्छा, एक सवाल और है कि आप कस्टमर को धमका रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, इस तरीके के तमाम आरोप लगा रहे हैं। अगर भविष्य में इस तरीके की कंपनी की, आपकी कंपनी की अगर जो छवि है उसको धूमिल किया जाए तो आप आगे क्या करेंगे? सर, मैं बिल्कुल क्लियर एक स्पष्ट जवाब देना चाहता हूँ। जो हमारे एक एसोसिएट क्या, हमारे कंपनी के एक एजेंट थे, अनुपम मौर्य जी, जिन्होंने विगत कुछ दिनों में लगातार सोशल मीडिया के तहत एक भ्रामक भ्रांतियां पैदा करी, जिसमें उसमें कंपनी की कुछ पुरानी चीज़ों को ऐड करके कुछ और एडिट करके किया। तो उनका रोल सिर्फ इतना था कि उनके द्वारा कुछ क्लाइंटों ने हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। उन क्लाइंटों से लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। अनुपम मौर्य जी का कहना ये था कि हमें आप रंगदारी के तौर पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बोला कि आप एक कुछ पैसा हमें दीजिए, हमें समझिए, तो मैं सारे क्लाइंटों का पैसा मैनेज करा दूँगा, किसी को आपको कुछ नहीं देना हो। जब मैंने इस तरह की चीज़ों पे उनसे निग्लेक्ट किया कि नहीं, मैं किसी का पैसा आपको कैसे दे दूँ, और ऑलरेडी आप एक कमीशन के तौर पे मोटा पैसा हमसे ले जा चुके हैं, या पूर्व में अपनी बहन की शादी का बहाना करके या कुछ और बहाने करके हमसे बैक टू बैक पैसा ले जा चुके हैं, तो हम आपको किस तरह का पैसा दें? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मार्केट में काम करना है और बाकी आगे सर्वाइव करना है तो आप हमें समझिए, नहीं तो हम तो आपको, आपने इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई के खिलाफ किया या हमने करेंगे? हमारी लीगल टीम उस पे लगातार एविडेंस इकट्ठा कर रही है और उस पे हम काम करने की तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द उस पे एक एप्लीकेशन देंगे और उस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उसमें कोर्ट के द्वारा या माननीय न्यायालय के द्वारा जो उचित कार्रवाई होगी हमारी लीगल टीम द्वारा की जाएगी। मान लीजिए कि अपने ग्राहकों को एक मैसेज दे दीजिए कि संतुष्ट। मैं सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज एक बार हमारे कार्यालय आएं, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और पूर्ण आश्वासन के साथ मैं आपको ये अवगत कराऊंगा कि आपके साथ, आपके पैसे के साथ, आपके सम्मान के साथ कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो लोगों को नागवार बुझे। और मैं आपका एक छोटा भाई हूँ, मैंने कभी एमडी और सीएमडी और या कंपनी का डायरेक्टर बन के आप लोगों को फील नहीं किया, ना मैं आगे भी इस तरह का कोई रोल चाहता हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ, आपने मेरे साथ पैसा लगाया, आपका पैसा सुरक्षित है, और लेगेसी हमारा जो दादरा का प्रोजेक्ट है, सिवरनी जो सुल्तानपुर रोड का प्रोजेक्ट है, इन दोनों प्रोजेक्टों पे और जॉर्जो पोल, इन तीनों प्रोजेक्टों पे मैं पूर्णतः आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिसंबर 2025 तक या तो हम समाप्ति की ओर होंगे या 70 से 80% तक कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसमें आप लोग के किसी भी तरह का कोई भी पैसा असुरक्षित नहीं रहेगा। आपने मेरे साथ विश्वास किया है, मेरा साथ दिया है, उसके लिए आगे भी इसको थोड़े दिनों के लिए बनाए रखें। कंपनी आपके साथ रिजल्ट, आपके साथ एक अच्छे से आंसर के साथ बैठेगी और इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करके आपका जो भी जमा पूंजी हमारे साथ लगी हुई है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।